सोते वक्त दुआ पढ़ते हैं, कौन सी? पढ़िए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है। हदीस नंबर तो पब्लिशर का काम है ना, कोई पब्लिशर कौन सा नंबर दे देता है। कोई मेरे पास ये उर्दू वाले नहीं है कि मैं नंबर जानूं, मेरे पास अरबी वाली है, उसमें बाब है, बाब फी रमज़ान। तो भाई नंबर होना जरूरी नहीं है, नंबर पब्लिशर ने लगाए हैं। रसूलुल्लाह की हदीसों पे बाब मिलते हैं, बाब फी रमज़ान, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। आप तशरीफ रखें जरा, मुझे गुफ्तगू पूरी फरमाने दे, मैं आपकी बात सुन के जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मेरे भाई मैं 12 नहीं 112 सुन लूंगा। आप बैठे, हदीस सुनने से तो ईमान बढ़ता है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझे एक हदीस दे दें जिसमें 8 का लफ्ज हो और तरावी का लफ्ज हो, आपको 11 माफ है। मैं आपकी इल्मियत की इजी लोड को जानता हूं। आप बयान में उठे, फिर सुनने का हौसला पैदा करें। कयामत तक आप एक हदीस साबित नहीं कर सकते जिसमें 8 का लफ्ज हो और तरावी का लफ्ज हो। आपको 12 में 11 माफ है, आप एक सुना देना। किसी के जलसे में उठकर यूं बात करना, फिर हौसला भी रखें। मैं यही तो कहता हूं कि हमारे अंदर इल्मी इज़िलोट का जोश बढ़ता है। एक हदीस जिसमें लफ्ज तरावी हो और लफ्ज 8 हो, खुदा की कसम में भवे कटाकर इनकी बात मान लूंगा। मैं बहुत अच्छी तरह इन हदीसों को जानता हूं। मेरे भाई को 11 माफ है, एक पढ़ दे। चलो छोड़ो, दुआ के बाद कहेंगे भाग गए। बिस्मिल्लाह एक रिवायत पढ़े जिसमें 8 रकात का लफ्ज और तरावी का लफ्ज हो। बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह। फेरे जरा इस तरफ कैमरा और दिखाएं। बिस्मिल्लाह भाई पढ़े। 12 हदीसें फरमा रहे थे ना, 11 माफ है, एक पढ़ दें। खत्म हो गई बात। मेरे भाई मैं हैरान हूं, बात वो करें जो दलील की दुनिया में हो। किसी के जलसे में खड़ा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी उम्माद खीर पीते जरी सैयद माँ है। हरामी हो बंदा, जरा तो दीन तो हल वंजे झूठ बोल के। ये 2 फरिश्ते मेरे सुन रहे हैं, मैं किज़्ब करूं दीन के ऊपर, अल्लाह लानत करे मेरे ऊपर। पैगंबर इस्लाम की एक हदीस नहीं है जिसमें तरावी का लफ्ज और 8 रकात हो। एक हदीस नहीं है, सही भी नहीं है और ज़ईफ भी नहीं है। मैं बात कर रहा था, सुनिए। चलो मेरी अभी गुफ्तगू जारी है। वो माशाल्लाह हिम्मत फरमाए कोई एक रिवायत दिखा दें। अब नहीं, 1 साल मोहलत है। मेरे दोस्तों, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पे मांगी है, तो वो दुआ मांगे। मैंने आपसे पूछा था कि आप सोते हैं तो दुआ कौन सी पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये आपने दुआ के लफ्ज क्यों सुनाए हैं कि हदीस में लिखे हुए हैं? उठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये आप लफ्ज क्यों सुना रहे हैं कि ये हदीस में लिखे हुए हैं? आप बैतुल खला जाते हैं, आते हैं, दुआ है या नहीं है? मस्जिद आते हैं, जाते हैं, दुआ है या नहीं है? जनाजे के बाद वाली दुआ के लफ्ज क्यों नहीं है? शरीयत में क्यों नहीं है? जब नहीं है तो इसका माने सलाम के बाद नहीं मांगी। लफ्ज मिलते हैं कब्र वाली, इसलिए कब्र के ऊपर दुआ है। कुल खानी, मेरे भाई हम किसी कुल खानी को जायज नहीं समझते। अल्लाह के रसूल की कुल खानी नहीं हुई, हजरत अबू बकर की नहीं हुई, हजरत उमर की नहीं हुई, हजरत उस्मान की नहीं हुई, हजरत अली की नहीं हुई, इमाम वनीफा की नहीं हुई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन में किसी की नहीं हुई। तो इसलिए शरीयत का हिस्सा नहीं है। नमाज में रफुल यदैन, जी हाँ, नमाज जब शुरू करेंगे आप रफुल यदैन करेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की सुन्नत है। हुजूर पाक ने तकबीर तहरीमा में रफुल यदैन किया है। जो रकू का है और जो सजदे का है, ये हुजूर पाक ने जरूर किया है, हदीसों में साबित है, लेकिन आखिर में छोड़ दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की सही हदीस है, सुनन नसाई है, जिल्द नंबर 2 है, बाबुत तस्लीम है। मेरा हवाला नोट कर लीजिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुनाई। फरमाया, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, आओ मैं साहबा तुम्हें अल्लाह के रसूल वाली हदीस नमाज हदीस से पढ़ के दिखाऊं। फसल्ला फरफा यदैहि फी अव्वल मर्रतिन सुम्मा लम युइद। सबसे पहला रफुल यदैन तकबीर तहरीमा का किया, उसके बाद सलाम तक रफुल यदैन नहीं किया। यह मसनून नमाज है। जायदाद में बहन को हिस्सा देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। जैसे बहन बाप की वारिस, वैसे भाई बाप का वारिस। तो भाई को भी आपने हिस्सा देना है। ये दस्तावेज लिखी हो ना,
तुझे बहन ने भाई को देना है, ये भाई ने बहन को देना है, शरीयत ने दोनों को हिस्सा दिया है। वालिद फौत होगा, हिस्सा दोनों का है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। रब फरमाता है जायदाद में भाई के 2 हिस्से और बहन का 1 हिस्सा। ऐसा ही है, तो ये कुरान करीम में है, 4 पारे में है, अल्लाह पाक के फरमान में है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। उम्मीद है मेरे भाई को एक हदीस मिल गई होगी। 11 माफ है और 12वें नंबर की हदीस एक ही पेश फरमाए जिसमें 8 का लफ्ज हो और तरावी का लफ्ज हो। हम अभी से मैं भी 8 पढ़ूंगा और आप सब ने भी 8 पढ़नी होगी। ऐसा ही है जी, बिस्मिल्लाह पेश फरमा दो। जी ठीक है, भाई कहते हैं दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। इलाही आति नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ऐ मेरे मौला हमारा मिल बैठना कबूल फरमा। अल्लाह में दीन इस्लाम के अहकामात पे अमल अता फरमा। अल्लाह हम सब मुसलमान को आपस में भाई भाई बना दे। ऐ अल्लाह हमारी नफ़रतें और कुदूरतें ख़त्म फरमा कर दीन के मुताबिक अमल करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुज़ुर्गों की कदर की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह औलिया अहले बैत असहाब सब की कदर की तौफ़ीक़ अता फरमा। अंबिया कराम को मानने वाला, इनके इस्लाम अहकाम पे मानने वाला हमें बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो गई उनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। ए मेरे मौला हमें ऐसा बना दे जैसा कि तू और तेरा हबीब खुश हो जाए। ए मेरे मौला ये मौजूदा बीमारी और फितने से उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारे लिए बैतुल्लाह और रोज़ा रसूलुल्लाह के आने जाने के आफियत वाले रास्ते खोल दे। ए मेरे मौला हम बेख्तियार लोग हैं, हमारे हाथ में कोई इख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह तू हर चीज़ का इख्तियार रखने वाला है। ए मेरे मौला तू खालिक व मालिक कादिर है। ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कदीर है, अलीम है, समी है, बसीर है। मेरे मौला तेरी ताकत बे इंतहा है। ए अल्लाह अपनी ताकतें इस्तेमाल फरमा, हमारे लिए रास्तों को आसान फरमा दे। ए अल्लाह आसान फरमा दे, आफियत का मामला फरमा, हर तरह की रुकावटों को दूर फरमा। ए मेरे मौला जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो दुनिया से रुखसत हो गई उनकी कबूर को जन्नत का बाग बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।